नमस्कार। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया गतिमान है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षक। क्या मानक है? छात्रों की संख्या कितनी है? किन शिक्षकों का होगा? शिक्षा मित्रों को काउंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? कंपोजिट में किस प्रकार से होगा? तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप जानने का प्रयास कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इसी विषय पर अपनी जानकारी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि विद्यालय यद्यपि कंपोजिट है तो क्या, लेकिन प्राथमिक के शिक्षकों का अलग प्रकार से होगा और जूनियर के शिक्षकों का अलग होगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब एक प्रश्न जो आपको बार बार आप पूछते हैं कि प्राथमिक में अगर कोई हेडमास्टर है तो अगर विद्यालय कंपोजिट है तब वह जूनियर के सहायक अध्यापक के रूप में गिने जाएंगे और उनका उसी प्रकार से, यानी कि उनको जूनियर में रखा जाएगा अगर वो प्राथमिक में प्रधानाध्यापक हैं तो, क्योंकि सरकार के ही आदेश के आधार पर वो प्राथमिक के प्रधानाध्यापक जो है समकक्ष हो गए हैं सहायक अध्यापक के जूनियर के कंपोजिट होने के बाद। तो इसलिए आपका जो ये एक प्रश्न है कि अगर प्राथमिक में कोई हेडमास्टर हैं तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो जूनियर में सहायक अध्यापक के रूप में काउंट किए जाएंगे। दूसरी बात ये भी आप पूछ रहे थे कि शिक्षा मित्रों की क्या स्थिति है, तो शिक्षा मित्रों को नहीं गिना जाएगा। शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नहीं हैं और शिक्षा मित्र आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में दिए गए फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों को कभी सहायक अध्यापक नहीं माना। हाँ, उनसे काम चलाया जा सकता है, लेकिन समायोजन ही जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसीलिए ये जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा मित्रों को गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नहीं है। अब क्या छात्र संख्या रहेगी? अब एक और चीज़ ये है कि समायोजन होगा किसका, तो छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की अनिवार्यता, शिक्षकों का जो संख्या है वो ज्ञात की जाएगी। सरप्लस कितने हैं, जैसे अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में 60 बच्चों का नामांकन है और आप सभी जानते हैं सरकार ने इसमें संशोधन किया है, जून 2024 तक का आंकड़ा लिया है, तो 1 से 60 तक अगर छात्र संख्या है तो 2 जून 2024, जो इसके पहले अप्रैल था, तो अप्रैल के बाद फिर उसको संशोधन करते हुए जून तक इसको बढ़ाया गया है। अब ये ध्यान दीजिए कि 1 से 60 तक की अगर छात्र संख्या है तो 2 शिक्षकों के पद होंगे। अगर 60 से अधिक यानी 61 छात्र संख्या है तो कम से कम 3 अध्यापक होने चाहिए। मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। अगर 61 से 90 तक है, अगर आपकी विद्यालय की छात्र संख्या 3 है, छात्र संख्या 90 है, तो कम से कम 3 अध्यापक होने चाहिए। अगर 90 से ज़्यादा यानी 91 से 120 है तो 4 अध्यापक होने चाहिए। 121 से 150 पर 5 अध्यापक होने चाहिए। अगर 152 है तो 6 अध्यापक होने चाहिए। अगर 150 है और 6 अध्यापक हैं तब 1 अध्यापक आपका सरप्लस हो जा रहे हैं, और 1 अध्यापक जो सरप्लस हो रहे हैं वो जिले में नियुक्ति तिथि के आधार पर उनका आकलन होगा कि जिले में उनकी नियुक्ति तिथि क्या है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। उसके बाद 201 से 240 में 7 हैं। अगर मान लीजिए नियुक्ति तिथि सेम हो जा रही है तो फिर उसके बाद जन्म तिथि के आधार पर देखा जाएगा। 241 से 280 अगर आपकी छात्र संख्या है तो 8 शिक्षकों को वहाँ पर अनिवार्यता होनी चाहिए। अगर 8 से अधिक शिक्षक हैं तो वो सरप्लस हो जाएंगे। तो ये जो आपके बार बार प्रश्न है कि किस प्रकार, मतलब ये तो आप स्पष्ट हो चुका है कि जूनियर का ही होगा, और इस मामले में कोर्ट से किसी प्रकार का स्टे भी नहीं है कि जूनियर का होगा नहीं होगा। जो स्टे लगा था वह दूसरे मामले पर लगा था और हाईकोर्ट ने उस स्टे को हटा दिया है, तो उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जल्द ही कंप्लीट भी कर ली जाएगी। तो ये PS की स्थिति है, ठीक है। अगर 60 छात्र संख्या है और 3 अध्यापक हैं तो इसका मतलब 1 अध्यापक सरप्लस हैं। अब उन तीनों अध्यापकों में यह देखा जाएगा कि जिले में नियुक्ति किसकी सबसे बाद में हुई है। जिसकी नियुक्ति सबसे बाद में हुई रहेगी वह सरप्लस माना जाएगा। अब हम UPS पे आते हैं, यानी कि अपर प्राइमरी में आते हैं। 1 से 100 तक अगर छात्र संख्या है तो 3 अध्यापक चाहिए। 101 से 135 में 4 अध्यापक चाहिए। 136 से 170 में 5 अध्यापक चाहिए, और इससे अगर देखिए 171 से 205 तक के लिए 6 अध्यापक होने चाहिए। और विषय भी होने चाहिए, यानी विज्ञान और गणित और हिंदी, ये दोनों ही शिक्षकों का होना चाहिए। अगर ऐसा है कि एक ही विषय के 2 शिक्षक हो जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए विज्ञान और गणित के 2 या 3 शिक्षक हो जा रहे हैं, सरप्लस हो रहे हैं, तो उसमें वही चीज़ फिर फॉलो किया जाएगा कि जिले में नियुक्ति किसकी पहले हुई है और किसकी बाद में। जिसकी नियुक्ति सबसे बाद में हुई, यानी जो कम अनुभवी है, उसको पहले हटाया जाएगा। 136 से 170 में 5 अध्यापक चाहिए। 171 से 205 में 6 अध्यापकों की अनिवार्यता होगी। 206 से 240 में 7 अध्यापकों की अनिवार्यता होगी। 241 से 275 में 8, और 276 से 310 में आपकी छात्र संख्या अगर है तो 9 अध्यापक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तो ये फिलहाल के लिए छात्रों का जो आंकड़ा है वो मैंने आपके सामने बता दिया है कि जो अभी वर्तमान समय में समायोजन की प्रक्रिया हो रही है इस आंकड़े के आधार पर हो रही है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको और भी चीज़ें बताई दी, शिक्षा मित्रों वगैरह का, और प्राइमरी में किस प्रकार से प्राइमरी जूनियर का क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है। मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में फिर, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू।